बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अलासिम सोलर व इलेक्ट्रो गैस सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक और दफ़ा खुश आमदीद। और आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निकल वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो जो है वो इंस्टेंट गीज़र की जो है नॉब एडजस्टमेंट के बारे में होने जा रही है कि आप ये जो 3 नॉब्स आपको एक इंस्टेंट गीज़र के ऊपर देखने को मिलती हैं, इसकी आइडियल सेटिंग क्या है और इनका बेसिकली पर्पज़ क्या होता है और हम इनको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि इन जो 3 नॉब्स हमें देखने को मिल रही हैं, आया इनका क्या पर्पज़ है और इसकी एक आइडियल सेटिंग हम इस्तेमाल के लिए क्या कर सकते हैं। तो मज़ीद आप इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो चलिए सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं। हमारे पास ये 3 नॉब्स होती हैं जो हर एक इंस्टेंट गीज़र के ऊपर लाजिम मौजूद होती हैं, चाहे हम किसी भी ब्रांड का देख लें। सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन होती है वो इस राइट साइड के ऊपर जो हमारे पास एक नॉब है इसके बारे में होती है, और उसके साथ साथ जो है बाकी नॉब्स का भी आज आपको पर्पज़ बताऊंगा। सबसे पहले हम अगर इस नॉब की बात कर लें तो बेसिकली ये नॉब जो है ये राइट साइड के ऊपर होती है। एक देसी ज़ुबान में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आज, ताकि आप हर बंदा इसको समझ सके और यूज़र फ्रेंडली आप इसको इंस्टेंट गीज़र को यूज़ कर सकें। जिस तरह कि आप देख सकते हैं गीज़र के नीचे ये 3 इनलेट्स होती हैं। सबसे पहले जो है ये हमारे पास वाटर इनलेट होती है राइट साइड पे, दैन इसकी लेफ़्ट साइड पे जो है हमारे पास वाटर की आउटलेट होती है और यहाँ पे गैस की इनलेट है। तो जो ये वाला बटन है ये बेसिकली जो है वाटर की एडजस्टमेंट के लिए होता है, लेकिन जिस तरह आप ये देख सकते हैं यहाँ पे वाटर फ्लो एडजस्टमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे ऊपर फ्लेम बने हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद ये गैस की एडजस्टमेंट के लिए, और बहुत सी कंपनीज़ में ये एक फॉल्ट भी आ रहा है कि यहाँ पे जो है बहुत से ब्रांड्स ने यहाँ पे गैस एडजस्टमेंट लिखा हुआ है या गैस सेटिंग्स लिखा हुआ है, और बहुत सी कंपनीज़ ने वाटर फ्लो लिखा हुआ है। तो जिन पे वाटर फ्लो लिखा है उस पे तो कस्टमर समझ जाता है कि ये जो है अपना वाटर की एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन जिन गीज़र्स के ऊपर प्रिंटिंग नहीं हुई होती या जिन गीज़र्स के ऊपर यहाँ पे गैस का वर्ड लिखा होता है तो लोगों को वो मिसकंसेप्शन होती है कि आया ये गैस के लिए या वाटर के लिए। तो जिस तरह आप देख सकते हैं ये इसका वाटर इनलेट होता है, ये इस बेसिकली ये जो इंस्टेंट गीज़र है इसकी जो टर्मिनोलॉजी है और ये जो डिज़ाइनिंग हुई होती है ये हैंड शावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ डायरेक्ट इससे पानी लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम इसको मेन लाइन पे यूज़ करते हैं या कंप्लीट वॉशरूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली इन नॉब्स का पर्पस बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन इनकी एडजस्टमेंट ठीक ना करने की सूरत में आपका गीज़र फॉल्ट करेगा, पानी का फ़्लो कम देगा या गैस की कंजम्पशन ज़्यादा होगी या गैस का प्रेशर जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस नॉब के बारे में बात कर रहे थे। तो ये बेसिकली वाटर एडजस्टमेंट के लिए होती है। चाहे आप दुनिया का कोई भी गीज़र लें, जो भी आपको राइट साइड पे किसी भी ब्रांड का ले लें, राइट साइड नॉब का मतलब है कि हम इसकी वाटर की एडजस्टमेंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली तो हमें पानी ज़्यादा ही चाहिए, हमें पानी तो कम नहीं चाहिए होता। तो इसका जो आम सा एक सिंपल फार्मूला है कि आप गीज़र के सामने अगर यूँ खड़े हुए हैं तो आपका ये राइट साइड होगा और ये लेफ़्ट साइड होगी। तो आपने इस नॉब को जो है वो आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है। अगर हम इसको राइट साइड पे घुमाना शुरू कर देंगे क्लॉकवाइज़ तो इसका जो है पानी का फ़्लो कम हो जाएगा, और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएंगे तो ये पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये ना बेसिकली पानी के प्रेशर को कम या ज़्यादा करती है। तो इसको हमने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज़ उल्टे साइड पे रखना है ताकि हमारा पानी ज़्यादा आए। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड के ऊपर एक नॉब है जो हमें गैस फ्लो एडजस्टमेंट के लिए मिलती है। इस नॉब के हवाले से तमाम कंपनीज़ की जो है वो सेम ही प्रिंटिंग हुई होती है, ये गैस की ही प्रिंटिंग होती है, इसमें कोई ऐसा मसाइल नहीं आता। जस्ट इस नॉब के हवाले से मसाइल आते हैं कि कंपनीज़ की यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक होती है। तो ये नॉब जो है बेसिकली गैस कंट्रोल के लिए, अगर हम जो है नेचुरल गैस एनजी गैस के ऊपर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर गैस के कम या ज़्यादा होने की सूरत में हम अगर इसको गैस ज़्यादा है बहुत और हम पानी कम गर्म करना चाहते हैं तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारी गैस कम होती जाएगी और आपके एलसीडी पे टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाएगा। अगर हमारे पास गैस का प्रेशर कम है और हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे तो हमारा प्रेशर जो है वो गैस का तेज़ हो जाएगा। इसके अंदर बर्नर जो हैं, और आगे मज़ीद मैं वीडियो के थोड़ा सा देर बाद जो है आपको इसके जो है फ्लेम भी चेक करवाऊंगा कि किस तरह से इसके बर्नर्स लगे होते हैं और उनकी क्या सेटिंग्स होती हैं। तो इसको हम अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारी जो है इसकी गैस की फ़्लो कम होता जाएगा और हमारी गैस की बचत भी होगी। सेम इस तरह अगर हम इस गीज़र को एलपीजी गैस के ऊपर यानी कि सिलेंडर वाली गैस पे इस्तेमाल कर रहे हैं दैन इसका पर्पज़ बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो सिलेंडर वाली गैस होती है उसका प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है, वो चाहे आप कोई भी कंडीशन हो
वो सेम प्रेशर आपको प्रोवाइड करता है। सिर्फ नेचुरल गैस में ये होता है कि पीछे से गैस कम आ रही है अगर तो लाइन के अंदर, तो हमें उसको ज़्यादा करना पड़ता है, कभी कभी गैस ज़्यादा आ जाती है तो हमें उसको कम करना पड़ता है। एक आइडियल टेम्परेचर जो है वो हम इसको इस नॉब के ऊपर आप एरो देख रहे हैं, इसको हम ये एंटी क्लॉकवाइज बैक साइड होगी, क्लॉकवाइज फुल हो गया, और इसको हम सेंटर में एडजस्ट कर सकते हैं। एक आइडियल सिलेंडर के ऊपर अगर हम इसको इंस्टेंट गीज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसको सेंटर में रखेंगे तो हमारी गैस भी कंजम्पशन कम होगी, और एक बहुत ही आइडियल हमें पानी जो है 50 to 45 to 50 डिग्री यहाँ पे मिलेगा, जो एक बॉडी के लिए बहुत मुनासिब है। इसके बाद थर्ड नॉब ऊपर आ जाती है, जो एक और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, जो इसके अंदर बर्नर्स लगे होते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर किस तरह के बर्नर्स होते हैं, तो आपको वीडियो में मज़ीद उसके समझ आ जाएगी। ये हमारे पास इसका जो है एक बर्नर मौजूद है जो इंस्टेंट वाटर हीटर के अंदर लगा हुआ होता है जी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बस एक और बर्नर है। आमतौर पे जो 6 या 8 लीटर में इंस्टेंट वाटर हीटर इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर हमारे पास ये 3 लाइन बर्नर होता है। उससे बड़ी कैपेसिटी में जाएंगे तो हमारे पास ये जो है 4 लाइन बर्नर्स या फिर 6 लाइन बर्नर्स भी आते हैं। तो बेसिकली जो आपको कंसेप्ट समझाने का मकसद ये है कि ये जो ऊपर वाला हमारे पास बटन है समर और विंटर का, इसका क्या मकसद है। बेसिकली यूरोप में या अदर कंट्रीज़ में जो है इंस्टेंट का जो मेन कंसेप्ट होता है वो इसको डायरेक्ट शावर के साथ इस्तेमाल करते हैं, या इससे डायरेक्ट आउटपुट ली जाती है सिंगल टैप के लिए या सिंगल शावर के लिए। तो समर के अंदर अगर हम इस वाली नॉब को भी स्लो कर देते हैं, उसके बावजूद भी हम ये समझते हैं कि समर के अंदर हम कोई बर्तन वगैरह पाकिस्तान में जिसे हम यूज़ करते हैं धोने के लिए, हमें बिल्कुल नीम गर्म पानी चाहिए, तो उसके लिए हम इसको अगर समर पे करेंगे तो हमारे